हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम बताना चाहते हैं कि नरक के विषय में कि नरक का दर्द क्या होता है, नरक की पीड़ा क्या होती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 29 में यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरा दाहिनी आँख ठोकर खिलाए तो तू उस आँख को निकाल के फेंक दे, काना होकर तू जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सके, लेकिन नरक में डाल जाने से तू बच जाए। और यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरा पाँव ठोकर खिलाए या तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट के जो है फेंक दे, लंगड़ा होकर जो है तू स्वर्ग में प्रवेश कर लेगा, ये सही है, लेकिन तू नरक में ना डाला जाए। ये वचन यीशु मसीह ने क्यों कहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानता है कि नरक का दर्द क्या होता है, नरक की पीड़ा क्या होती है। यीशु मसीह मेरे दोस्तों इसीलिए पृथ्वी पर आया ताकि जो है यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वो नरक में जाने से बच जाए, परंतु अनंत जीवन पा सके, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह का ये मेन उद्देश्य है कि मनुष्य जो है मुझ पर विश्वास करे और जो है उसका उद्धार हो जाए, वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। मेरे मसीह भाई बहनों, जितना दर्द, जितनी पीड़ा, जितना दुख नरक का होता है, उतनी पीड़ा, उतना दुख पृथ्वी पर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। यदि आपका पैर जो है हाथ पैर काटा जाता है, जितना दर्द हाथ पैर काटने में नहीं होता है, उससे कई गुना अधिक दर्द जो है नरक की आग में होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, हाथ पैर काटने में जितना दर्द होता है, इससे कई अधिक गुना जो है नरक की आग में दर्द होता है। और नरक का दर्द ऐसा होता है कि जो है ये नरक की आग जो होती है कभी भी नहीं बुझती है, ये हमेशा के लिए नरक की आग ही जलती रहती है। नरक में जो व्यक्ति चला जाता है दोबारा वो निकल के नहीं आ पाता, वो हमेशा के लिए नरक में जाता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। वहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जो है धनवान मनुष्य था, जो संसारिक व्यक्ति था, जो धनवान था, पैसा वाला था, धन संपत्ति थी, उसने जो है संसार का सारा सुख प्राप्त किया था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसकी जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में जो व्यक्ति जो है नरक की आग में डाला गया, अधोलोक में गया। और जब वो नरक की आग में चला गया, वहाँ वो रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझको जो है इस नरक की आग से जो है बचा लो। और उसी के साथ में पृथ्वी पर जो है उसी के दरबार में जो है एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम जो है लाजर था। वो गरीब था, दुखी था, लेकिन एक बात थी उसके जीवन में कि वह लाजर व्यक्ति जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता था। लेकिन जब लाजर की भी मृत्यु हुई, लाजर व्यक्ति जो है जब लाजर की मृत्यु हुई तो लिखा हुआ है स्वर्गदूतों ने जो है लाजर को जो है स्वर्ग में पहुंचाया, इब्राहिम की गोद में, अर्थात लाजर को जो स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में पहुंचाया। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति जो है दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इंसान हो जाना चाहिए। दुनिया में यदि कोई भी इंसान की मृत्यु होती है, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो लिखा हुआ है स्वर्गदूत आते हैं और उसकी आत्मा को जो है इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं, वह व्यक्ति जो है स्वर्ग में प्रवेश करता है। लेकिन इसी के साथ साथ यदि कोई जो है अविश्वासी की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, संसारिक व्यक्ति होता है, उसकी भी मृत्यु होती है, लेकिन जो है वो नरक की आग में जाता है। इस वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अब अनजान नहीं हैं, हम लोग जो है सच्चाई को जान के हैं, सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान परमेश्वर ने हमें दे दिया है। इसलिए जो हम जानबूझ के अपराध ना करें, पाप ना करें मेरे मसीह भाई बहन। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? कि हमारे और आपके पास एक आशा है कि यीशु मसीह एक दिन बादलों पे आएगा। यदि उस बादलों पे आने से पहले इस संसार से हम चले जाते हैं तो लाजर के समान हम लोग जो स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो है हमारा जो है हमारी जो है आँख हो या जो है हाथ हो, जो अगर ठोकर खिलाता है, परमेश्वर के काम में रुकावट डालता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने में बाधा बनता है, तो लिखा हुआ इसको काट के जो है फेंक दे, जो है ताकि जो है तू ऐसा न हो कि जो है तू हाथ के वजह से, आँख के वजह से तू पाप कर दे और पाप करके जो तू है नरक की आग में डाल दिया जाएगा।
तो इससे भला है कि जो हाथ पैर काटना पड़े काट दो, लेकिन जो स्वर्ग में प्रवेश कर सको। एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये पूरा वचन सुनना। जैसे कि लिखा हुआ है कि जो है, यदि तेरी दाहिनी आंख या तेरा दाहिना पाँव या हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है अपने हाथ को काट के फेंक दीजिए। आप अपने हाथ को काट के नहीं फेंकना है, आँख को निकाल के नहीं फेंकना है, पैर को नहीं काटना है, हाथ पैर को काटना नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। यह एक उदाहरण समझने के लिए बताया गया है। एक नरक के दर्द की तुलना की जा रही है कि हाथ काटने में जितना दर्द होता है उससे कई गुना अधिक दर्द जो है नरक की आग में होता है मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि जो है हम थोड़ा दुख उठा लें, परेशानी उठा लें, लेकिन जो है हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। यदि हम जो है यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवेंगे, लाजर के समान जिएंगे, तभी जो हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हमें गरीब बनना है, दुखी रहना है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहिए, उसके वचनों पर विश्वास करते रहिए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। आप कोई भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप उस काम को करते रहिए। बात यह कि जब तक आप पृथ्वी पर रहें, अंतिम सांस चलने तक जो है लाजर के समान जो आपकी मृत्यु होने तक जो है आप यीशु मसीह में बने रहें, यीशु की आज्ञाओं का पालन करते रहें और यीशु मसीह के पीछे चलते रहें और मन में विश्वास रखें, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं लाजर के समान स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में जाऊंगा। हालेलुया। तो हमको गरीब जानबूझ कर नहीं बनना है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप गरीब बने, आप जो है निर्धन बने, ऐसा नहीं है। यदि आप एक धनवान व्यक्ति हैं, आप जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ में, विश्वास के साथ साथ में जो है, यदि जो है आप ईमानदारी से, मेहनत से आप जो है जितना भी पैसा कमा सकते हैं, आप जो है आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं तो आप बनिए। इसमें कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धनवान व्यक्ति भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आज के समय में बहुत लोग जो है धनवान व्यक्ति जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं। तो गरीब होने से स्वर्ग में कोई नहीं जा पाएगा और ना धनवान मनुष्य बनने से कोई नरक में जाता है। सवाल ये होता है कि यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है और संसार में जब तक वह व्यक्ति रहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, तो वह व्यक्ति की जब भी मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, क्योंकि उसके पास स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत उसकी आत्मा को लेकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, नरक में जाने से बचा लेते हैं। लेकिन जब एक जो है संसारी व्यक्ति की अविश्वासी की मृत्यु होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान हो, वह व्यक्ति जो है अधोलोक की आग में ही जाता है, नरक में ही जाता है। कई मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन जो है कभी कभी ऐसा होता है कि धनवान बनने के चक्कर में, पैसा के चक्कर में जो है हम जो मतलब कि परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं, परमेश्वर से दूरी बनाने लगते हैं। हमारे जीवन में जो है धनवान जो धन मेन नहीं है। मेन क्या है हमारे जीवन में? ये मेन है कि जब भी हमारी मृत्यु हो तो हम स्वर्ग में जा सके। ये हमारे जीवन में मेन होना चाहिए। तो कब स्वर्ग में जाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह, विश्वास तो हम लोग करते हैं लेकिन साथ में हमको जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्यों जो है लाजर व्यक्ति जो है उसके जो है लिखा हुआ है कुत्ते जो उसके घाव को चाटते तो उसको दुख होता होगा। क्यों यह लिखा हुआ है? क्योंकि इसका मतलब जो है जब आप जो है आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने से कोई दुख नहीं होता, आपको कोई नहीं सताएगा, कोई कुत्ता आपको नहीं चाटेगा, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करेंगे, यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप जीना शुरू करेंगे, उसी समय से जो है कुत्ते जो है आपको चरना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसारी व्यक्ति मतलब कुछ लोग मतलब ऐसी कड़वे शब्द बोलेंगे, ऐसे जो है गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आपको बोला जाएगा, आप पर झूठा दोष लगाया जाएगा, आपको जो है बदनाम किया जाएगा, झूठा आरोप लगाया जाएगा। ये सब क्यों होता है? कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। आत्मिक अर्थ इसका यही है कि मतलब कुछ लोगों की बातें जो है ऐसे लगती जैसे कि हमारे शरीर में कोई घाव हो, उस घाव को कुत्ते चाटे।
तो दर्द होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे दिल को दुख तब होता है जब जो है कोई व्यक्ति, हमारी यदि कोई गलती नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप निर्दोष हैं, आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, फिर भी आपको बोला जाए आपने ये काम किया, आपने ये अपराध किया है, आप जो है जेल चले जाते हैं, आपका झूठा आरोप लगाया जाता है। तो ये सब है मतलब कि ऐसा व्यवहार आपके साथ किया जाता है कि आपको जो है कुत्ता जैसे कि घाव को चाटता है, ऐसा दर्द होता है। लेकिन हमें करना क्या है? लाजर जो है ये सब कुछ सहता रहा, सब कुछ सहते हुए उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। उसको मालूम था, एक बात उसकी समझ में आ गई थी कि ये जो मैं दुख उठा रहा हूँ, नरक के दुख के आगे दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं दुख उठा रहा हूँ इसकी जो है एक सीमा है, एक लिमिट है। और जो है जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगा तब तक जो है मैं थोड़े समय के लिए दुख उठाऊंगा, लेकिन जब भी मैं जो है पृथ्वी पर से जाऊंगा, परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में जाने के बाद में हमको कभी भी दोबारा कोई भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि आज मैं दुख के कारण, यीशु मसीह नाम के कारण जो मैं दुख उठा रहा हूँ, यीशु मसीह को छोड़ के वापस संसार में चला जाऊंगा, तो मैं सुख की ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन धनवान मनुष्य भी सुख की ज़िंदगी जिया तो वो नरक की आग में गया, वो हमेशा के लिए नरक की आग में गया। वहाँ जाने से वो पछता रहा है कि यदि मैं पहले विश्वास कर लेता, और नरक की आग में चला गया। तब वहाँ प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, लाजर बोल दो, एक बूंद पानी छीन में डाल ले, मुझ पर दया करो। तो वहाँ पर जितनी भी प्रार्थना विनती जो है धनवान व्यक्ति ने किया नरक की आग में, उसकी प्रार्थना जो है उसकी सुनी गई, लेकिन उसको जो है कोई मतलब नहीं निकला, कोई फायदा नहीं निकला, उसको उस आग से नहीं छुड़ाया गया, उसको नरक की आग से नहीं बचाया गया। वो धनवान व्यक्ति आज भी नरक की आग में रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, उसको कभी भी नहीं निकाला जाएगा। यदि अंतिम समय में निकाला जाएगा, जब अंतिम न्याय किया जाएगा, दोबारा उस व्यक्ति जो है फिर से वहीं पर डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, हम अब अनजान नहीं हैं, हम अनजान नहीं हैं। प्रभु में बने रहना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहना, लाजर के समान दुख उठाना पड़े दुख उठा लेना, लेकिन यीशु मसीह इनकार मत करना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना मत छोड़ना। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जैसे कहा है, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने आप को नरक में जाने से ना बचा पाए तो इससे क्या फायदा होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, धनवान मनुष्य ने जो संसार का सारा सुख उठाया लेकिन अपने आप को नरक में जाने से नहीं बचा पाया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग अनजान नहीं हैं, हम लोग अपने आप को नरक में जाने से बचा लें, क्योंकि पृथ्वी पर जो कोई ऐसा दुख नहीं है जिसकी दुख की तुलना नरक से की जा सके। नरक की आग कभी भी नहीं बुझती है, हजारों लाखों साल बीत जाते हैं, नरक से कोई व्यक्ति वापस नहीं आता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह नाम के कारण दुख उठा रहे हैं, परीक्षा से गुजर रहे हैं, चिंता न करें। आप जो है लाजर की ज़िंदगी को याद रखें, आप जो है दुख उठाते हुए जो है पृथ्वी पर जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहें। एक बात की गारंटी है कि यदि आप इस मसीह में बने रहेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, जब भी आप जो है पृथ्वी पर से जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। यदि हम आज अगर हम दुख के कारण यीशु का इनकार करके वापस जाएंगे, तो धनवान मनुष्य के जैसे जो हम संसार में रहते हुए सुख की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितना सुख हम पृथ्वी पर उठाएंगे, इसे कई गुना अधिक जो है दुख नरक की आग में उठाना पड़ेगा, और हमेशा के लिए उठाना पड़ेगा, दोबारा कभी भी नरक से निकल नहीं पाएंगे। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बचा लीजिए अपने आप को नरक के दर्द से, बचा लीजिए अपने आप को नरक की आग से, और बचा लीजिए अपने आप को नरक की पीड़ा से, नरक के भयानक दर्द से, नरक की भयानक पीड़ा से अपने आप को बचा लीजिए। नरक से बढ़कर दुनिया में कोई भी दुख नहीं। इसलिए जब तक आप पृथ्वी पर रहें, लाजर के समान प्रभु में बने रहें। आपकी जब भी मृत्यु हो तो यीशु मसीह में मृत्यु हो, जीना मसीह, मरना लाभ है। यीशु मसीह के लिए हम मरेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा, और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से आपने प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।